उसने पहले ही फीस ले ली है। जोंगपान ने कहा कि सांगदोक के पैसे सांगदोक के हैं, लेकिन ये पैसे वो अपनी गलती सुधारने के लिए दे रहा है, इसलिए वो प्लीज इसे ले लें। वॉनवा भी उसके इतना इंसिस्ट करने पे मान जाता है। वो तीनों ही उसे ग्रीट करते हुए वापस जाने लगते हैं। वॉनवा भी उन्हें अपना ख्याल रखने को बोलकर ग्रीट करता है। तभी वो नया प्रोफेसर उसके पास आते हुए पूछता है कि वो कौन है, क्या उसका नाम फिजिशियन वॉनवा है। उसने उन जाते हुए तीनों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वॉनवा ने उस लड़के को कैसे बचाया। उसकी पल्स चेक करने के बाद वो सुनिश्चित था कि वो मर चुका था। वॉनहुआ सोचने लगा कि ये लोग पल्स चेक करके इतना कुछ कैसे पता लगा लेते हैं। उसने उस नए फिजिशियन को सीपीआर के बारे में बताया। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये एक ऐसा मेडिकल आर्ट है जो प्रेशर की मदद से हार्ट और लंग्स को फिर से शुरू कर देता है। नए फिजिशियन ने पूछा कि उसने ऐसा मेडिकल आर्ट्स कहाँ से सीखा। वॉनहुआ ने कोई और जवाब ना पाकर कहा कि ये उसने खुद से स्टडी करते हुए सीखा था। उसकी खुद से सीखने की बात पे नया फिजिशियन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो पूछने लगा कि क्या ये उसने खुद इन्वेंट किया है। वो तो काफी यंग लग रहा है। वोनवा ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने तो बस डिफरेंट बुक्स पढ़ के ही सब सीखा है। नए फिजिशियन ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि उसका नाम सियोक पिल है। सियोक पिल वोनवा की भर भर के तारीफ करने लगता है। वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए खुद को ये सीपीआर मेथड सिखाने के लिए कहता है। वोनवा उसकी रिक्वेस्ट सुन के थोड़ा सरप्राइज फील करता है। वहीं ह्वाफेन ये सब देखकर खुश था। उसे वोनहुआ काफी अमेजिंग लगता है। तभी सियोक ने 10 सिल्वर कॉइंस बढ़ाते हुए कहा कि वो इस मेथड को सिखाने के लिए उसे पैसे भी देगा। इतने सारे सिल्वर कॉइंस देखकर वोनहुआ शॉक्ड रह गया। उसने उन कॉइंस को देखते हुए सोचा कि उसे पैसों की जरूरत तो है, मगर उसे इसके लिए पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा। उसे ये मेथड बस सीखा देनी चाहिए ताकि वो कम से कम एक और बंदे की जान तो बचा सके। वोनहुआ ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अगले दिन दोपहर को फिजिशियन बॉन्ग के क्लिनिक पे आ सकता है। सियोक भी खुश होते हुए इसके लिए मान जाता है और अगले दिन मिलने को कहकर वहां से निकलने लगता है। वनवा ने अपनी जगह बैठते हुए कहा कि आखिर अब जाकर थोड़ी शांति हुई। तभी वाफेन मुस्कुराते हुए उसे पूछता है कि क्या वो सही में उसका छोटा भाई ही है ना। अब वो दूसरे फिजिशियंस को भी सिखाने लगा है। ये तो वाकई ग्रेट है। वोनवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसी का छोटा भाई है। फिर दोनों ही भाई एक दूसरे को चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे। अगले दिन वोनवा फिर से वही बस्ती में पहुंच गया। वो सोचने लगा कि उसने जो चूहे ओबो के साथ छोड़े थे उनका क्या हुआ होगा। घर के अंदर जाते हुए वो उस आदमी से पूछता है कि अब उसका पैर कैसा है। वो आदमी भी उसे देखकर बैठने लगा। वोनवा ओबो को वहां ना पाकर पूछता है कि क्या वो कहीं गया है। उस आदमी ने बताया कि उसे कुछ एक्सप्लेन करना था, इसीलिए वो अपने काम की जगह पे गया है। वोनवा ने सोचा कि ओबो इतना यंग होने के बावजूद भी काफी हार्ड वर्किंग है। वो उस आदमी के पैर से पट्टी खोलते हुए चेक करने लगता है। उसका इन्फेक्शन ठीक हो चुका देखकर वोनवा ने बताया कि उसने काफी अच्छे से डिसइंफेक्ट किया है। उस आदमी ने कहा कि उसने फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट किया था। तभी कुछ याद करते हुए उसने कहा कि ओबो ने उससे वोनवा को कुछ कहने को बोला था। जिस चूहे ने एक चावल का दाना खाया था वो तकरीबन 6 घंटे बाद मरा था। ये सुनकर वोनवा ने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम की बात है, अगर वो एक दाने से भी मर गया। फिर उसने उस आदमी को फिर से पट्टी लगाकर कहा कि अब वो बाद में आएगा। वो आदमी भी उसे वापस जाते वक्त अपना ख्याल रखने को कहता है। वनवा फिर से उस खाली घर में पहुंच गया। वो पिंजरे में बंद एक चूहे को देखकर सोचने लगा कि उसे इसे काटना होगा, लेकिन उसके पास काफी कम चूहे बचे हैं। वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि 5 में से बस एक ही चूहा सरवाइव कर पाया है। तभी वहां ओबो आ जाता है। उसने बताया कि कल वाला चूहा 6 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए अब उनके पास बस एक ही चूहा बचा है। तभी वोनवा की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो ओबो जो घास लेकर आया था उसे देखकर पूछने लगा कि वो क्या है। ओबो ने बताया कि उसे कैनबिस कहते हैं। उसे गर्म करके पीने से पेट का दर्द कम होता है, साथ ही उससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन वोनवा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहने लगा कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ओबो भी पूछने लगा कि क्या हुआ। वोनवा उस पत्ते को उठाकर सरप्राइज्ड होते हुए सोचता है कि ये तो मैरिजुआना है। ये पक्का मैरिजुआना ही था। उसने सोचा नहीं था कि उसे ये ऐसे देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से इसकी साइज है इसमें पक्का काफी सारा टीएचसी होगा। वनवा काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है कि अगर उसके पास मैरिजुआना है तो वो एनेस्थेटिक बना सकता है। वो जल्दी से एनेस्थेटिक बनाने लगा, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि ये कितना इफेक्टिव होगा। वो ईवल स्माइल देते हुए चूहे को बिना शर्माए उसे खाने को कहता है। उसे खाते ही चूहा तुरंत बेहोश हो गया। वो उसे पोक करके देखने लगा। कुछ ना होने पर उसने दोबारा जोर से पोक किया। वो अपना कान चूहे के पास ले जाकर ध्यान से सुनता है और खुश होते हुए बताता है कि ये अभी भी सांस ले रहा है। फिर वो अपना मास्क लगाकर आंखों में इविल लुक लिए नाइफ के साथ तैयार हो गया। ओबो भी उसे ऐसे देखकर डर जाता है। वोनहुआ ने चूहे को काटना शुरू किया। ओबो ने अपनी जिंदगी में पहली बार चूहे के इंटेस्टाइन देखे।
वो कहने लगा कि ये इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है, बस साइज एंड लेंथ ही अलग है। काटने के बाद वोनहवा ने उसे टांके लगाकर स्टिच कर दिया। वो अपना मास्क निकालते हुए चैन की सांस लेता है और बताता है कि उसका काम हो चुका है। अब उन्हें बस चूहे के उठने का इंतजार करना है। कुछ घंटे बीतने के बाद वो चूहा होश में आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। उसे देखते हुए ओबो ने कहा कि ये तो उठ गया। वोनहवा भी उससे अग्री करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये चूहा उसे ही क्यों घूर रहा है। वोनहवा ने बताया कि अब उसे बस यही काम 10 बार और करना है। ओबो ने कहा कि इसके लिए तो उन्हें काफी सारे चूहे चाहिए होंगे। वनवा ने उसे बताया कि वो उसे इस काम के लिए और पैसे देगा। ओबो भी हंसते हुए मान जाता है। तभी दरवाजे से एक छोटी बच्ची अंदर आती है। उसने पूछा कि वो फिजिशियन ही है ना। वोनवा उसे हाँ में जवाब देता है। वहीं ओबो उस लड़की को मिन आह कह के बुलाता है। वो लड़की उदास होते हुए थोड़ा हिचकिचाती, लेकिन फिर रोते हुए वोनवा से अपनी माँ को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसने रोते हुए कहा कि अगर वो उसकी माँ को ठीक कर दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। उसे जल्दी से कपड़े सिलना और धोना भी आता है। वनवा उसे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगता है। ओबो उस लड़की को शांत कराने की कोशिश करता है। वहीं वनवा पीछे एक कपड़ा बिछाने लगता है। वो मुस्कुराते हुए ओबो से मिनाह की माँ को ले आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उनकी पल्स चेक करते हुए वनवा बताता है कि उन्हें बस थोड़ा कॉफ है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्हें किसी भी ट्रीटमेंट या दवाई की कोई जरूरत नहीं है। वो लेडी और मिनआह दोनों ही उसे थैंक यू कहने लगते हैं। उस लेडी की हालत देखकर वोनवा ने सोचा कि उसे इन्फेक्शन या बुखार कुछ भी नहीं है, इसलिए ये निमोनिया नहीं हो सकता। ये पक्का उसे कमजोरी की वजह से हुआ है, वरना किसी के हाथ इतने पतले कैसे हो सकते हैं। वो लेडी उसे बताने लगती है कि वो उसे किसी दिन फीस पक्का दे देगी। वनवा अपनी जेब से कुछ निकालते हुए कहता है कि वो उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देगा। उसने मुस्कुराते हुए उस औरत के हाथ में एक सिल्वर कॉइन रखते हुए कहा कि इससे 2 महीनों तक अच्छे से खाना, यही प्रिस्क्रिप्शन है। ये देखकर वो लेडी हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो काफी सॉरी फील करेगी। वोनवा उसे कहता है कि अगर उसे सॉरी फील हो तो उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। वो चाहे तो किसी दिन उसे पैसे वापस कर सकती है। मिन आह उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। वो लेडी घर जाते वक्त फिर से उसे शुक्रिया कहती है। वोनवा उन्हें गुड बाय कहता है। ओबो कहता है कि वो सही में एक ग्रेट फिजिशियन है। वोनवा ने कहा कि वो सिर्फ लकी था कि उसके पास उनकी मदद करने के लिए पैसे थे। ओबो ने बताया कि पर फिर भी इससे मैना को काफी मदद होगी। वनवा ने बैठते हुए कहा कि वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। इससे मदद पाने वाले और मदद करने वाले दोनों को ही दिक्कत होगी। सबसे जरूरी काम उन्हें अपने आप जिंदगी जीने के लिए एबल बनाना होगा, लेकिन ऐसे वक्त में ये थोड़ा मुश्किल भरा काम है। ओबो ने कहा कि लेकिन अगर वो थोड़ी मेहनत करे और एफर्ट डाले तो ये हो सकता है। वनवा ने बताया कि ये मेहनत करने से सॉल्व हो जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले दुनिया को वैसा बनाना पड़ेगा, या फिर कम से कम ऐसी दुनिया जहां कोई वॉर ना हो। ओबो ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसकी बात वोनहवा को इडियट जैसे लग सकती है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि दुनिया वैसी जरूर बनेगी। अगर वो खुद वोनहवा की तरह बन पाए, अगर और लोग भी वोनहवा की तरह बन पाए, तो दुनिया जरूर बदलेगी। वोनहवा कहने लगा कि दिन दहाड़े ऐसे सपने देखने वालों का तो वो खुद भी इलाज नहीं कर सकता। ओबो उसकी बात से चिढ़ जाता है। वोनहवा मुस्कुराते हुए उसे देखता है और खड़ा होकर बताता है कि वो खुद भी कोई इतना ग्रेट इंसान नहीं है, पर उसे उम्मीद है कि ओबो का सपना पूरा हो जाए। उसे भी उम्मीद है कि ये दुनिया चेंज हो, और इसीलिए वो उससे पूछना चाहता है कि क्या वो उसके असिस्टेंट की तरह काम करना चाहेगा। ओबो ने पूछा कि असिस्टेंट। वोनहवा वहां से जाते हुए कहने लगा कि अगर वो नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वोनहवा जल्दबाजी में कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बनना चाहता है, वो बनेगा। वोनहवा ने उसे देखते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी marijuana की फील्ड में। ओबो कहने लगा कि लेकिन वो तो यहाँ से थोड़ा दूर है। वोनहवा ने उसे आंख दिखाकर पूछा कि क्या वो नहीं आना चाहता। ओबो डरते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वोनहवा ने घर से निकलते हुए कहा कि ये उसका असिस्टेंट के तौर पे पहला काम है। ओबो भी टोकरी लेकर उसके पीछे जाने लगा। वो बोलने लगा कि उनको शाम होने से पहले वापस आना होगा, लेकिन तभी वो अचानक से रुके हुए वोनहवा से टकरा गया। उसने जब सरप्राइज्ड होकर वहां देखा तो वहां काफी सारे लोग खड़े थे। हर कोई किसी ना किसी तरह का इलाज करवाना चाहता था। वो सब एक साथ वोनवा से उनकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। वोनवा ने ओबो से पेशेंट्स को अंदर लाने के लिए कहा।